नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य के एक और इंसाइटफुल वीडियो में, जहां आपको मिलते हैं केयरफुली क्यूरेटेड एग्जाम टारगेटेड स्टडी मटेरियल्स। तो आज हम लाए हैं पार्ट 4 ऑफ द हिस्ट्री सीरीज, जहां हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में, जो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है एंड इट इज़ कॉल्ड द वैदिक एज और वैदिक काल। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या नेट हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ज़रूर पूछे जाते हैं हर साल। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए टू गेट more detailed information regarding this edge, and do not forget to like, share and subscribe our channel so that you get more exam related study material on a regular basis from your none other than one stop destination, that is Govt Drish। वीडियो के एंड में मिलेगा एग्जाम सेगमेंट और इस नेक्स्ट पार्ट का हिंट भी। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, सोर्सेस एंड डिविजन्स। तो इस सेक्शन में हम जानेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ दिस एज। पहला जो सोर्स है वो है ऋग्वेदा। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा और ये एक इंडो आर्यन लिटरेचर का एक कंटेंट है। समरवेदा, याजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा ये रिचुअलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्स है। आते हैं ब्राह्मणास, आर्यन कास्ट एंड उपनिषद्स, जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट से जाना जाता है। फिर आता है लेटर वैदिक लिटरेचर, जो है महाभारता, रामायणा एंड पुराणास। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैदिक पीरियड। द फर्स्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड, जो था 1500 to 1000 BCE, और इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी जाना जाता है। और फिर है लेटर वैदिक पीरियड, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ वैदिक एज, जो है 1000 BCE to 600 BCE, एंड इट इज़ नोन फॉर सोशल एक्सपेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस सेक्शन से जो मैं एग्जाम टिप दे सकती हूँ वो है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वैदिक एज एंड व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड और व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द later Vedic period. These are the type of questions that you can expect from this section, and remember the Vedas name, that is Atharvaveda, Yajurveda, Samveda, Rigveda। सेक्शन 2 में चलते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। इन द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल सेटल्ड इन द पंजाब रीजन, जिसका नाम था सप्त सिंधु, विच मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ये था इसकी ज्योग्राफी के बारे में ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ अबाउट द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड इन दैट टाइम, इट हैड patriarchal families. The fourfold varna system was also existed that time, that is the brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, but it was not rigid. Early Vedic period में women का एक respectable position था and they could attend sabhas and rituals। सोसाइटी के बारे में अब जानते हैं इकोनॉमी। तो in the economic section you can know that the cow was the central of their agricultural activity methods। इस टाइम में कॉइन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बार्टर सिस्टम भी प्रैक्टिस किया जाता था। इस टाइम में एग्रीकल्चर भी इमर्ज हो रहा था, बट इट वाज नॉट वन ऑफ द डोमिनेंट एक्टिविटी फॉर इकोनॉमी। और पॉलिटी के बारे में, जैसे कि चीफ को राजन बोला जाता था, सभा, समिति, ये सब भी उस टाइम में प्रेवलेंट था। पुरोहिता जो प्रीस्ट थे एंड सेनानी विद द मिलिट्री हेड्स। तब कोई लार्ज किंगडम नहीं था, ओनली द ट्राइबल रिपब्लिक्स वेर प्रेवलेंट, और जिनका नाम था जना। तो ये था सेक्शन 2, जिसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड में डिस्कस किया। तो इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्त सिंधु एंड इट वाज प्रेवलेंट इन विच टाइम। सो इट विल बी द ऋग्वेदिक टाइम और अर्ली वैदिक टाइम, and its meaning is land of 7 rivers। What was the other name of chief, सेनानी, पुरोहितास, जिसके मिलिट्री हेड्स थे, तो इसके भी मीनिंग्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये था सेक्शन 2, अर्ली वैदिक पीरियड दैट वाज prevalent from the 1500 BC to 1000 BC। Please remember the dates as it is very important। And now in the section 3, it is the later Vedic period that was ranging between the 1000 BC to 600 BC। The dates are important and you can expect the multiple choice questions from them। तो इस पीरियड में there was geographical expansion towards the गंगा यमुना दोआब। टाइम में बहुत ही सेटलमेंट्स बढ़ते गए, जैसे कि larger settlements were coming up and even expansion in agriculture was also seen। टाइम में जो सोसाइटी का फैक्ट्स था वो है कि जो वर्ना सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड में रिजिड नहीं था, इस टाइम वो रिजिड हो गया था एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू द बर्थ हायरार्की। द वुमेन स्टेटस डिक्लाइन। वुमेन और सभास में, जैसे असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इस वैदिक पीरियड में।
Even the introduction of ashramas also came into light, led to the introduction of brahmacharya, grihastha, vanaprastha and sannyasa. इस सेक्शन में हम जो लेटर वैदिक पीरियड में जान रहे हैं उसकी इकोनॉमी का भी जो फैक्ट्स है कि एग्रीकल्चर बिकेम डोमिनेंट विच वॉज नॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड. तो देख आप नोटिस कर सकते हो कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड वेयर द थिंग्स आर चेंजिंग. As in the early Vedic period, some things were dominant, and in this it is not. And in the early Vedic period, such as the caste system was not that rigid, but in later Vedic period, it has become rigid, and even the woman status has also declined. Tools का use भी बढ़ गया, and also the introduction of private property was also in the take. Polity में भी change आया, जैसे कि लास्ट वैदिक पीरियड में उतना बड़ा किंगडम नहीं था, but in this Vedic period it led to larger king settlements which were also known as Mahajanapadas. King became powerful and it became the divine power of kinship. इस पीरियड में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बढ़ गया और वैदिक रिचुअल्स जो थे वो भी बहुत रिजिड हो गए. रिलीजियस बिलीव्स भी बढ़ने लगे, जैसे कि सैक्रिफाइसेस, यजनास. इवन गॉडेसेस वर इंट्रोड्यूस, जैसे इंद्र और अग्नि के आगे भी विष्णु, रुद्रा, सोमा, goddesses came into existence. And in this period, it also saw the philosophical shift of the people's mindset. In this section, you can expect questions कि later Vedic period में expansion in the geographical period started it from which areas, जैसे गंगा यमुना दोब के तरफ, and what were the 4 ashrama system that were introduced known as जो होगा brahmacharya, then grihastha, vanaprastha, sannyasa, and more what were the new goddess or goddesses that were introduced in this later Vedic period. And you can also expect questions from the time period of the later Vedic period as well. तो सेक्शन 4 में हम एक क्विक comparative analysis करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में. जैसे कि इकोनॉमी बेसिस इन द अर्ली वैदिक पीरियड इट was pastoral, whereas in later Vedic period it is agrarian. Earlier times it was flexible varna, or later Vedic में rigid caste system was introduced. Role of women in the early Vedic period was high. They could participate in sabhas and samitis, but later Vedic period में वो decline हो गया. Early Vedic period में tribal chiefs थे और smaller settlements थे जिसके नाम जना था. But in the later Vedic period, larger settlements, Mahajanapadas, came into existence. Early Vedic period में stone और copper ही tools use करते थे, but in the later Vedic period, iron was introduced. Early Vedic period में Rigveda was the most important text, but later Vedic period में Yajurveda, Samveda, अथर्ववेदा ये सब important religious texts थे. और कुछ facts जैसे iron का और एक नाम था कृष्णा आयस, तो इस से भी questions आ सकते हैं कि what is the other name of iron in the later Vedic period when it was introduced, or you can expect questions that what was the tool used in the other Vedic period. सेक्शन 5 में जानते हैं कल्चर एंड फिलोसॉफी के बारे में. इस पीरियड का जो लैंग्वेज था वो था संस्कृत. समवेदा जो था वो था बेसिस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. उपनिषद से मेटाफिजिकल थॉट का बिगिनिंग स्टार्ट हुआ इसी पीरियड से. इसी पीरियड में कर्मा, रीबर्थ, सोल, महात्मा ये जो रिलेटेड टर्म्स थे और इनके जो मीनिंग्स थे इसी टाइम से प्रकट हुए. एंड वैदिक एज वॉज द टाइम जहाँ से स्पिरिचुअल इंडिया का जो बेस एंड फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड का डिटेल स्टडी, सोशियो-पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस डेवलपमेंट्स. ऑल्सो शोड यू द हाउ द वैदिक एज फ्रेम्ड द फ्यूचर फिलोसॉफिकल बेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. तो नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे महाजनापदास के बारे में एंड द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विच इज़ वन ऑफ द हाई प्रायोरिटी टॉपिक इन द एग्जाम्स. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी, ताकि उनको भी मिले कंटेंट रिलेटेड एग्ज़ाम मटेरियल्स विद फैक्ट्स एंड मोर सच स्टडी मटेरियल्स एज वेल एज एग्ज़ाम टिप्स एंड लर्निंग गाइडलाइंस एज वेल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट दृष्टि के साथ ग्रो करें. सी यू.